Hello students, how are you all? Hope so all of you are fine and happy. Welcome to my YouTube channel, Biology in Seconds. Today we will discuss the resting membrane potential. Let's start. The nerve impulse. So what is nerve impulse? Nerve impulse is a wave of electrochemical changes that travel along the length of neuron involving chemical reactions and movement of ions across the neuronal cell membrane, or more precisely, the plasma membrane. So that is called as a nerve impulse, a wave of electrochemical changes that travel along the length of a neuron, involving chemical reactions and movement of ions across the neuronal membrane. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि न्यूरॉन जो है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि एक तो वो नर्व इंपल्स को जनरेट करने की सलाहियत रखता है और दूसरा उसको कंडक्ट करने की सलाहियत भी रखता है, उसको आगे प्रोपेगेट करने की सलाहियत भी रखता है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हैं, आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आपने फिजिक्स में एक टर्म पढ़ी होगी, दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। So what is electrical potential? Dear students, so electrical potential is defined as a measure of capacity to do electrical work. किसी भी चीज़ के अंदर ये सलाहियत चेक करना कि क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क करने की एबिलिटी है कि नहीं है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या फिर हम सादा लफ्ज़ों में बात करें तो करंट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब कि करंट। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक मार्कर है, मैं इसके साथ वो आपका जो वोल्ट मीटर होता है उसको अगर अटैच करूं तो चेक करूंगा वोल्ट मीटर के ऊपर कि उसकी जो नीडल है क्या वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है कि जीरो पे स्टैंड कर रही है। अगर तो जीरो पे स्टैंड कर रही है, ना नेगेटिव पे जा रही है ना पॉजिटिव पे जा रही है, तो मतलब कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल करने की एबिलिटी नहीं है। ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल थिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह से मैं किसी मेटल को देखूं, मेटल के साथ अगर उसको अटैच करके देखूं वोल्ट मीटर को, बेशक उसमें करंट ना हो, लेकिन जब उसको ऐसे उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा वोल्ट मीटर के साथ, सो इट विल शो अ लिटिल बिट डिफ्लेक्शन, जीरो से नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सो इसका मतलब है कि उस मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिकल वर्क करने की जो एबिलिटी है या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की एबिलिटी मौजूद है, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो नर्व इंपल्स को सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं इट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, ये करंट है। लेकिन अब किस तरह से होगा, चलें अब आगे देखते हैं। अब ये जो सा इलेक्ट्रिकल मेजर ऑफ कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, ये आम तौर पर इट रिप्रेजेंट्स, इसका मकसद क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द स्टोर्ड एनर्जी which is formed during
द सेपरेशन ऑफ चार्जेस, separation of charges across a barrier, एक बैरियर है, उसके अक्रॉस जब चार्जेस को सेपरेट किया जा रहा होता है उस वक्त उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि आपने बैटरी का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, होपफुली यू आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी वो चीज़, जैसे कि बैटरी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है, तो जब उसको सेपरेट किया जा रहा होता है चार्जेस को, उस वक्त उस बैरियर के अक्रॉस जब चार्जेस को सेपरेशन हो रही होती है, उनकी सेपरेशन हो रही होती है, तो उस वक्त उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। उससे कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, या उसको कहते हैं कि अब उसके अंदर करंट हो गया, जिसके अंदर चार्ज आ चुका है, ठीक है, इट इज नाउ चार्ज। क्लियर? इसी तरह से अब हम बात करेंगे, वो फिजिक्स से हट के हम बायो की तरफ आते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है। अगर हम बायो की बात करें, वी आर कंसर्न्ड ओवर हियर विद न्यूरॉन्स, वी आर डिस्कसिंग द नर्वस सिस्टम। तो अल्लाह ताला ने हमारे न्यूरॉन सेल्स के अंदर ये एबिलिटी रखी है कि वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसा कि हमने इनिशियली इसको डिस्कस किया। सो व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल। So membrane potential, it is the electrical potential that exists across a neuronal membrane is called membrane potential। अब यहां पर एक लिविंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया, वो है मेम्ब्रेन। इट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जब हम बात करते हैं न्यूरॉन के हवाले से, तो यहां पर जो द चार्जेस आर यूजुअली द सोडियम आयंस एंड पोटासियम आयंस, और उसमें जो बैरियर है, द बैरियर जिसके अक्रॉस इनको सेपरेट किया जा रहा है, जैसे हमने बात की कि सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर। तो हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो उसमें जो चार्जेस कौन से हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, और बैरियर इज न्यूरोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अक्रॉस चार्जेस को जब सेपरेट किया जाता है तो उस दौरान उस मेम्ब्रेन के ऊपर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ जाता है, उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है, जिसको हम कहते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब मेम्ब्रेन पोटेंशियल डियर स्टूडेंट्स दो तरह का हो सकता है, ठीक है। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ऑफ टू टाइप्स। मेम्ब्रेन पोटेंशियल is of two types. Number one is the resting membrane potential. Resting membrane potential. It is abbreviated as RMP. इसको हम इस तरह से एब्रीविएट करते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज दिस? सो द पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और मेम्ब्रेन पोटेंशियल across the neuronal membrane at rest or when there is no nerve impulse. No nerve impulse. क्लियर? जब भी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर जबकि उस पर कोई अभी तक नर्व इंपल्स नहीं आई या वो अभी रेस्टिंग कंडीशन में है, उस वक्त जो उसके ऊपर चार्ज होगा, जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, जो उस वक्त उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, एट रेस्ट इट इज नोन एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, which is
ये MCQ इंपॉर्टेंट, -70 मिलीवोल्ट्स, क्लियर, और -0.07 वोल्ट्स, क्लियर। ये दोनों चीजें नोट करनी है। और जब रेस्टिंग कंडीशन होती है, व्हेन द मेम्ब्रेन इज एट रेस्ट एट RMP, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, द न्यूरोनल मेम्ब्रेन is more positive outside, वो बाहर से ज्यादा पॉजिटिव होगी, एंड मोर नेगेटिव इनसाइड एट रेस्ट, क्लियर। अब हम बात करेंगे वो फैक्टर्स जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। नाउ द फैक्टर्स फॉर मेंटेनिंग RMP. So there are 4 basic factors. Number 1 is sodium and potassium ions concentration. पहली चीज है ये। अब ये स्टूडेंट्स क्या है कि here is a neuron, ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, so here we have a neuron. So this is the inside of neuron, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया आपको, और ये बाहर आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज द इनसाइड, दिस इज इनसाइड। ऑफ द न्यूरॉन, यहां की बात हो रही है। तो यहां पर जब हम आयंस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे, जरा गौर से देखना आपने, ये कौन सा आयन है? सोडियम आयन। और ये कौन सा आयन है? जी सुन, ये कौन सा है? ये भी सोडियम आयन है, क्लियर। और ये कौन सा आयन है? पोटाशियम आयन। और ये कौन सा आयन है? ये भी पोटाशियम आयन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको। यहां पर डिफरेंस क्या नजर आ रहा है आपको? इनके साइज का। जो इनके साइज हैं, ये इनकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, ये साइज इनके कंसंट्रेशन को। तो सोडियम बाहर वाली साइड पे इसका साइज बड़ा है, मतलब कि सोडियम आयंस की बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा एज कंपेयर टू द इनसाइड, और पोटेशियम आयंस अंदर वाली साइड पे न्यूरॉन के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वहां पर पोटेशियम आयंस की कंसंट्रेशन कम है। तो कितनी ज्यादा कितनी कम है उसको अब देख लेते हैं। So the sodium ions, they are 10 times more or greater outside. ये 10 गुना ज्यादा हैं बाहर की तरफ as compared to the inside, while the potassium ions, they are 20 times more inside. ये अंदर की तरफ 20 गुना ज्यादा है as compared to the outside. ये आपकी कंसंट्रेशन समझ आ रही है। अब ये कंसंट्रेशन को मेंटेन कैसे किया जाएगा? अब जब ऐसा होगा तो बाहर पॉजिटिव आयंस, बाहर पॉजिटिविटी ज्यादा होगी मेम्ब्रेन के, और अंदर वाली साइड पे नेगेटिविटी। एट रेस्ट की हम बात कर रहे हैं ना, तो एट रेस्ट हमने बात की, एट रेस्ट द न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज मोर पॉजिटिव आउटसाइड, बाहर वाली साइड पे ज्यादा पॉजिटिव, एंड मोर नेगेटिव इनसाइड, अंदर वाली साइड उसकी नेगेटिव होती है। इस चीज को मेंटेन करने में, हालांकि देखें, पोटाशियम अंदर 20 गुना ज्यादा है, बाहर 20 गुना कम है, सोडियम बाहर 10 गुना ज्यादा है। इस चीज को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा? दिस विल बी विद द हेल्प ऑफ, यहां पर एक और आपके लिए डायग्राम बनाने लगा हूं।
in order to complete this concept. So ये वही न्यूरॉन और मैं ये सिर्फ अभी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूं. So this is the neuron cell membrane. यहां पर मौजूद हैं एक प्रोटीन चैनल which is called as the sodium potassium pump. This is sodium potassium pump. कहां पर मौजूद है? This is the neuronal cell membrane. This is cell membrane of the neuron. उसको मैंने बड़ा करके दिखाया सिर्फ इतने हिस्से को. मतलब कि ये होगी आउटसाइड न्यूरॉन और ये इनसाइड न्यूरॉन. इनसाइड न्यूरॉन का मतलब कि ये अंदर साइटोप्लाज्म है. दिस इज साइटोप्लाज्म, ये वाला हिस्सा. तो हमने ये बात की थी कि सोडियम आयंस दे आर 10 times more outside, while the potassium ions they are 20 times more inside. तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रहा है स्ट्रक्चर, ये सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ इतना सा हिस्सा सेल मेम्ब्रेन और उसके ये बाहर वाली जगह और ये अंदर वाली जगह साइटोप्लाज्म. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सोडियम पोटाशियम पंप. इसे सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं. पंप की बात जहां पर भी आएगी याद रखिएगा, पंप हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चीज को ट्रांसपोर्ट करता है. जैसे आपके घर में वो पानी वाले मोटर लगी हुई है, वो पंप है, वाटर पंप है. वो जब आपने टैंकी में पानी चढ़ाना होता है तो वो नीचे से ऊपर को चढ़ाता है. तो नीचे से ऊपर को चढ़ाने में उसको उसकी एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी, मैकेनिकल एनर्जी भी लगती है, ठीक है, और आपके पैसे भी लगते हैं, वो वाली एनर्जी भी लगती है. लेकिन एक दफ़ा पानी टंकी में जमा हो जाए तो फिर वापस उसको नीचे टैप में लाने के लिए, टूटियों के अंदर लाने के लिए आपको मोटर तो नहीं लगानी पड़ती ना, वो खुद ब खुद ही नीचे आता है. वो हाई से लो की तरफ खुद ब खुद ही आएगा. लेकिन लो से हाई की तरफ ले जाते हुए उसकी एनर्जी लगेगी. या जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर जाते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है, पहाड़ चढ़ते हैं तो आपकी एनर्जी लगती है. लेकिन जब आप वापस उतर रहे होते हैं तो तब एज कंपेयर टू दम उतनी एनर्जी नहीं लगती. तो इसी तरह से पंप का वर्ड जहां पे भी आएगा, इट मींस दिस इज अ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई. इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट. ठीक है. तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है. ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा? ये एटीपी को तोड़ेगा इनटू एडीपी. इससे निकलेगी 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, और ये एक एंजाइम की मदद से होगा. दिस इज एन एंजाइम, जहां पर एंजाइम होगा एटीपीएज. ये तोड़ेगा एटीपी को इनटू एटीपी एंड फॉस्फेट, और प्लस यहां से एनर्जी निकलेगी 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. 7.3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी अब इस्तेमाल होगी इनकी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट करवाने में. तो सोडियम आयन अंदर ज्यादा था, बाहर ज्यादा है. इसको लो से हाई की तरफ इसको भेजा जाएगा बाहर. सो फ्रॉम लो टू हाई भेजा जा रहा है. तो जाहिर बात है लो टू हाई जाएंगे तो एनर्जी लगेगी. अब पोटेशियम बाहर कम था, अंदर ज्यादा है, तो इसको बाहर से अंदर भेजा जाएगा. बाहर से अंदर भेजा जा रहा है. ठीक है. सो ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हुआ. लेकिन आपने यहां पर नोट किया सोडियम कितने हैं? 1 2 3 बाहर सोडियम भेजे जा रहे हैं. पोटेशियम कितने अंदर आ रहे हैं? 1 और 2. तो इस एक्सचेंज के दौरान क्या होगा, अब जरा नोट कीजिएगा. अंदर से बाहर 3 पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं. तो 3 पॉजिटिव आयंस अंदर से बाहर जाएंगे तो बाहर क्या क्रिएट करेंगे? पॉजिटिविटी, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर गया. अंदर से पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ है, वो निकल गए हैं, तो अंदर क्या क्रिएट होगी? नेगेटिविटी. ऑटोमेटिक सी बात है, जब पॉजिटिव आयन कोई चीज निकलती है तो पीछे इफेक्ट क्या छोड़ जाती है? नेगेटिव. अब निकले तो 3 है पॉजिटिव आयन, वापस कितने आए हैं? 2 वापस आए हैं. 2 वापस आने का मतलब है निकले कितने थे? 3, वापस कितने आए? 2. तो इस वजह से एक पॉजिटिव आयन ज्यादा गया, इस वजह से अंदर क्या है? नेगेटिविटी.
बाहर से अंदर पॉजिटिव कितने आए? 2, लेकिन गए कितने? 3। एक पॉजिटिव आयन ज्यादा चला गया, इस वजह से इट विल क्रिएट पॉजिटिविटी. So sodium potassium pumps, they are actively doing this to maintain the resting membrane potential. और सबसे एक्टिव प्रोसेस है जो कि इसमें हेल्प कर रहा होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जो -70 मिलीवोल्ट्स को मेंटेन रखे, ताकि द न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज एबल टू इनिशिएट और टू कैरी द नर्व इम्पल्स. तो ये एक फैक्टर हुआ. नाउ द सेकंड फैक्टर in maintaining the -70 millivolt or keeping the neuronal membrane at rest is more negative ions and organic compounds inside neuron then outside. अब जो न्यूरॉन की जो अंदर वाली जगह है, मतलब कि साइटोप्लाज्म की बात करें, न्यूरॉन मेम्ब्रेन की अंदर वाली साइड पे, तो यहां पर नेगेटिव आयंस की तादाद ज्यादा होती है, नेगेटिव प्रोटीन्स की तादाद ज्यादा होती है, एमिनो एसिड्स की तादाद ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बाहर भी हैं लेकिन बाहर कम है. तो जो चीज ज्यादा जहां पर होगी तो इफेक्ट भी ज्यादा वही वहां पर ही प्रोड्यूस करेगी. तो इस वजह से ज्यादा नेगेटिव आयंस और ज्यादा प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं, जो अंदर वाली साइड पर ज्यादा हैं, दे विल कंट्रीब्यूट द इनसाइड नेगेटिविटी एंड आउटसाइड पॉजिटिविटी, क्योंकि अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है. और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आरएमपी को मेंटेन करने के लिए, दैट आर द पोटाशियम लीक चैनल्स. पोटाशियम लीक चैनल्स. जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होती है, इट इज इम्परमिएबल टू एनी काइंड ऑफ आयंस एक्सेप्ट फॉर द पोटाशियम. याद रखिएगा, द न्यूरोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल. किसी इम्परमिएबल का मतलब किसी को परमिशन नहीं दे रही कि वो अंदर आ सके, to any ions or molecules except potassium ions. सिर्फ पोटेशियम आयंस को यह इजाजत है कि वो जा सकें. वो भी कैसे? कि यहां पर इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हैं, यहां पर लेट मी ड्रॉ. तो ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन. So these are the potassium leak channels. These are potassium leak channels. अब ये इनसाइड है न्यूरॉन की, ये आउटसाइड है. तो न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद हैं पोटाशियम लीक चैनल्स. तो पोटाशियम कहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है? अंदर, और बाहर कम. तो इन चैनल से थोड़े होकर के ये लीक होते रहते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते रहते हैं. तो थोड़ा जो लीक चैनल्स है, इससे लीक हो रहा है पोटेशियम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. चूंकि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा, बाहर कम है, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ थोड़े वो लीक होते रहेंगे. दिस काइंड ऑफ लीकेज विल प्रोड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट. किस तरह से? कि अंदर से बाहर क्या जा रहा है? पॉजिटिव आयन. तो अंदर क्या इफेक्ट वो छोड़ता जाएगा? नेगेटिव. और बाहर चूंकि जा रहा है पॉजिटिव आयन, तो बाहर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा? पॉजिटिव. So this is another very important third process which is responsible for maintaining the RMP at -70 millivolts. ठीक है, ताकि जो न्यूरॉन है वो किसी अगर इनकमिंग नर्व इम्पल्स को जो है वो कंडक्ट करवा सके. और चौथा और आखिरी फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द RMP, दैट इज नो नर्व इम्पल्स. नो नर्व इम्पल्स मतलब ये नर्व इम्पल्स अभी आई नहीं. इस वजह से जो न्यूरॉन है वो रेस्टिंग कंडीशन में है. तो जब वो रेस्टिंग कंडीशन में है, सो इट विल बी मोर पॉजिटिव आउटसाइड एंड मोर नेगेटिव इनसाइड, एंड द पोटेंशियल एंड द करंट अक्रॉस दिस विल बी द -70 millivolts or -0.07 volts. So hopefully it is clear.